बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री संत नगर में सबको पावन श्री दर्शनों से निहाल कर जब महाप्रभु जी वापस श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान करने लगे तो रास्ते में परम धाम ग्वालियर में कृपा फरमाई। वहाँ पर महात्मा शब्द प्रेमानंद जी को फरमाया, क्या हम श्री अनंतपुर हेलीकॉप्टर द्वारा नहीं जा सकते? श्री मौज को पूर्ण करने हेतु महात्मा जी ने दिल्ली में सेवकों को तत्काल हेलीकॉप्टर का प्रबंध करने का निर्देश दिया। सेवक जन श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के आशीर्वाद से जिंदल कंपनी के नए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर ग्वालियर पहुंचे। जब वह श्री चरण कमलों में उपस्थित हुए तो आपने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए सबको खूब आशीर्वाद प्रदान किया। अगले दिन हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर श्री प्रभु जी ने श्री अनंतपुर में कृपा फरमाई। श्री अनंतपुर की परिक्रमा करता हुआ इठलाता हुआ और अपने भाग्यों पर इतराता हुआ हेलीकॉप्टर जब गगन मंडल में महाप्रभु जी के संग श्री अनंतपुर की पुण्य धरा पर उतरा तो प्रेमियों के आनंद की कोई सीमा न रही। सब हर्ष विभोर हो एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए मंगल गान करने लगे, संगम मनाने लगे, अपने प्यारे महाप्रभु जी पर बलिहार जाने लगे। साय समय आनंद भव्य सत्संग हाल में जब पावन श्री दर्शन खुले, सबने ताली बजाकर श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत के उपलक्ष्य में गीत गाए। प्रत्येक प्रेमी का हृदय मयूर की न्यायी नृत्य करने लगा। महापुरुष अपनी मौज से जिस परमार्थ कार्य के लिए श्री आज्ञा फरमाते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब उस कार्य पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाती हैं। आपने प्राण धन महाप्रभु जी के ऐसे दिव्य अलौकिक नजारों को निरख कर सभी गुरु मुखजनों का हृदय पुलकित हो उठा। परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने अपने मुखारविंद से जो पावन वचन कहे थे कि श्री अनंतपुर में एक दिन जहाज भी उतरेंगे, वह भी साकार हो गए। श्री अनंतपुर दरबार में सिर्फ शब्द योग ज्ञान वैराग्य प्रेम और भक्ति का अनुभूत सामंजस्य है। प्राय संत वाणियों में यही कहा जाता है कि प्रेम ही प्रभु को पाने का सर्वोत्तम साधन है। प्रेम के सम्मुख ज्ञान महत्व भी नहीं रखता। महापुरुषों ने यहाँ पर प्रेम और ज्ञान दोनों को ही गुरु भक्ति का एक अंग सुझाया है। इन दोनों में समन्वय होने पर भी अनुशासन से जीवन में गुरु भक्ति पथ पर चलने में दृढ़ता आती है। ऐसा मार्ग सुझाने के लिए महापुरुष किसी रचना का उद्घाटन कर प्रत्यक्ष प्रदर्शित करते हैं। एक बार श्री सतगुरुदाता दयाल जी ने विदेश में कृपा की और वहीं पर ही श्री प्रयाग धाम से दशहरा पूर्व श्री अनंतपुर में मनाने का प्रोग्राम बनाया। अभी आप विदेश में ही थे कि दिल्ली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर आदि स्थानों में चर्चा फैल गई कि दशहरे के पूर्व पर श्री अनंतपुर में अवश्य दर्शन होंगे। प्रेमी गुरुमुख फोन द्वारा एक दूसरे से पूछते कि यह प्रोग्राम कहाँ से आया है। उसका उत्तर किसी के पास न था। सब पर एक ही धुन सवार थी कि श्री अनंतपुर में श्री दर्शन होंगे। काफी संगत दशहरे से पहले ही श्री प्रभु जी का विशेष आगमन देखने के लिए वहाँ एकत्रित हो गई। श्री अनंतपुर के प्रबंधक जन आश्चर्यचकित थे कि यहाँ पर तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, फिर इतनी संगत यहाँ कैसे आ गई है। सबको यही कहते कि अभी तो विदेश से मुंबई में आगमन की सूचना ही नहीं मिली।
सब एक आवाज में उत्तर देते कि हमें भी गुप्त संदेश मिला है और आप भी इसे गुप्त रखना चाहते हैं। उधर महाप्रभु जी के आगमन का कोई समाचार न पाकर संगतें उदास तो अवश्य हुई, परंतु दशहरे का पूर्व बीत जाने पर भी कोई वापस लौटने को तैयार न हुआ। जलंधर से आई हुई कुछ संगत ने निराश मन से वापस लौटने का विचार किया, परंतु उनके दिल में एक झलक पाने की उत्कट अभिलाषा थी। फिर भी जैसे तैसे हृदय को धैर्य बंधाते हुए वापस जाने के लिए वह सब बिना स्टेशन पहुंच गए। पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेन कुछ घंटे लेट थी। इधर आपके श्री प्रयागधाम में 2 दिन दर्शन दिए और अचानक ही श्री अनंतपुर आने के लिए ट्रेन में विराजमान हो गए। बीच मार्ग में ही श्री अनंतपुर में पहुंचने की शुभ सूचना दी। ट्रेन इस समय बिना स्टेशन पहुंची तो वहां वापस जाने के लिए मौजूद संगतों को भी यह ज्ञात होते देर न लगी कि महाप्रभु जी इसी ट्रेन में विराजमान हो। श्री दर्शन का सौभाग्य पाकर उनके हर्ष की सीमा न रही। वह सब अपना वापस जाने का प्रोग्राम रद्द कर श्री गुरु महाराज जी के साथ ही आनंदपुर लौट आए। श्री आनंदपुर नगरी में श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत हेतु खूब सजावटें की गई थी। गुरुमुख सेवकों ने बहुत हर्षोल्लास से खुशी में झूमते हुए तथा जयकारे लगाते हुए पुष्प मालाएं और गुलदस्ते भेंट कर अपने महाप्रभु जी का शुभ स्वागत किया। आपने भी अपनी कृपा दृष्टि और शुभ आशीर्वादों से सबको खूब निहाल किया। पुण्य प्रबंधक जनों एवं स्थायी निवासियों को अपने सम्मुख बिठाकर वचन फरमाए। श्री अनंतपुर विश्व विख्यात परमार्थ भक्ति का दरबार है। देश विदेश में रहने वाले अनुयायी रूहानी लाभ उठा रहे हैं। वे श्री अनंतपुर के दर्शन करने और झलक पाने के लिए आतुर हैं। श्री अनंतपुर विशेष स्थान है, इसके सेवक भी विशेष हैं और यहाँ का प्रबंध भी विशेष होना चाहिए। अभिप्राय यह है कि सबको अनुशासन बंद होना चाहिए। अनुशासन से एक सत्ता का मूल्यांकन होता है। इसके जिम्मेवार प्रबंधक जन तथा सभी शरणागत स्थायी निवासी हैं। यहाँ पर प्रत्येक कार्य क्षेत्र की ओर ध्यान रखें कि कोई भी यहाँ के आचार व्यवहार से भक्ति पथ से विचलित न होने पाए। स्वयं भी अनुशासन में रहे और सबको अनुशासन प्रिय बनाए। प्रबंधकों ने विचार विमर्श किया कि जब महाप्रभु जी यहाँ से प्रस्थान करने लगे तो संगत स्टेशन पर नहीं होनी चाहिए, न ही और संगत यहाँ बिना आज्ञा के आनी चाहिए। इतनी शीघ्र ही यह सब व्यवस्था करना चाहे कुछ कठिन कार्य था। फिर भी सबने मिलकर बिना आज्ञा के आई हुई संगतों को एक दिन पश्चात भेजने का प्रयत्न किया। जितनी संगत यहाँ से जाती उससे अधिक बाहर से आनी आरम्भ हो गई। अशोकनगर स्टेशन पर ऐसा लगता था मानो श्री अनंतपुर में कोई पर्व मनाया जा रहा हो। आपने प्रातः काल में विराजमान होकर शीघ्र ही श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। साथ में भक्तजनों को पिकअप जा रही थी। मार्ग में उन्हें रोक कर फरमाया कि कार के पीछे पीछे पिकअप चलाते आओ, मार्ग में किसी आश्रम पर नहीं ठहरना। अशोकनगर से बोगी बुक होने पर भी आप उसमें विराजमान नहीं हुए। केवल संगतों के प्रवाह का अनुशासनहीन होने का विचार कर मार्ग की कठिनाइयों की और ध्यान न देते हुए कार द्वारा यात्रा करने का विचार किया। महापुरुषों की प्रत्येक कार्यवाही में जीवों का कल्याण ही निहित होता है। संगत किसी तरह से भी श्री आज्ञा की अवहेलना न करते हुए उसमें पूरी तरह पाबंद रहे, अनुशासन में रहे। इसके लिए आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाते हुए भी एक अनोखी लीला रच दी। कार और पिकअप में बैठे हुए भक्त
महात्मा जन सोच रहे थे कि मार्ग के लिए भोजन का प्रबंध तो नहीं है। भगवान कभी अपने प्रेमियों की आतुर पुकार को पूरा करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं और कभी परीक्षा का माध्यम बनाकर परीक्षा लेते हैं। उनकी लीला वह स्वयं ही जाने। गुना पार कर महात्मा योग। प्रेमानंद जी ने विनय की कि स्वामी जी नाश्ते के लिए कहाँ पर रुकना है। कार में तो कोई सामान रखा ही नहीं है। आपने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, साथ में आए हुए गुरुमुखों को जैसे नाश्ता करवाओगे वैसे हम भी कर लेंगे। लगभग 10 बजे खाली खेतों की जमीन पर आपने कार रुकवा ली। वह पिकअप में बैठे भक्तों को आज्ञा दी कि कहीं पास की दुकान से ब्रेड और चटनी ले आओ। स्वयं भी उसका भोग लगाया और सबको खिलाया। मगर जन तो इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा स्मरणीय अवसर प्रदान करने के लिए ही शायद यह संयोग बनाया है। दोपहर के समय नर्मदा नदी के तट पर दूर दूर तक संतों के तंबू लगे हुए थे। श्री कार से उतरने लगे तो वहाँ भ्रमण करने हेतु आई श्री आनंदपुर की अनुयायी संगतें इकट्ठी हो गई। उच्च स्वर में जयकारे बुलाने लगी। आप झट से कार में विराजमान हो गए और फरमाया, जितना हम गुप्त रहना चाहते हैं पता नहीं कैसे गुरुमुख प्रेमी हमें ढूंढ ही लेते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक भक्त और भक्त्यानी केले और संतरे लेकर आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही श्री कार में महाप्रभु जी के दर्शन किए तो चिरंजीवी सब चरणों में भेंट कर दिए। दोपहर के समय उन्हीं केलों का ही भोग लगा लिया और बिना रुके आगे बढ़ते गए। रात्रि समय मानपुर सुखधाम पहुंच गए। मानपुर आश्रम में केवल एक ही भक्त रहता था और वह भी नगर में सत्संग के कार्यक्रम में गया हुआ था। रात्रि समय वह वापस न आया। गेट पर ताला लगा हुआ था। एक भक्त गेट के ऊपर से अंदर की ओर गया तो चाबी को एक और गेट के नीचे रखे हुए पाया। गेट खोलकर कार पिकअप अंदर चले गए। लंगर के नाम पर थोड़ी सी मूंग की धुली दाल पड़ी हुई थी। आश्रम में सफाई भी नहीं की हुई थी। सब और गंदगी फैली देखकर श्री प्रभु जी ने पहले सबको सफाई करने का आदेश दिया। सफाई हो जाने के पश्चात पिकअप वाले भक्त बाहर जाकर खाना ले आए। सबने बड़े प्रेम से लंगर खाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।